है मेरा YouTube चैनल। आज मैं आपसे पढ़ाई से हटके थोड़ी चर्चा करने आया हूँ। हमने देखा है कि अब परीक्षा जैसे जैसे पास आ रही हैं, बच्चों में घबराहट देखी जा रही है। वो समझ नहीं पा रहे हैं। जिन्होंने जो कंटिन्यू पढ़ते रहे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, वो तो ठीक है, पर जो कुछ बच्चे जिन्होंने सोचा कि जो है कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, करते करते अब उनके पास समय कम है और सिलेबस ज़्यादा है का तैयार करने के लिए। तो एक घबराहट, मन में घबराहट आती है कि कैसे करें हम इसको। तो ऐसे बच्चों के लिए आज का मेरा वीडियो है। मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप घबराइए नहीं, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। और अगर आपने 3 पॉइंट हमारे आजमा लिए तो आप अभी जो ये 10-15 दिन का हमारे पास समय है, उसमें ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और एक अच्छी तैयारी करके परीक्षाओं में बैठ सकेंगे, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा जो है, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने समय का प्रबंधन कीजिए। मैनेज योर टाइम। समय का प्रबंधन करने से मतलब ये पहला पॉइंट है हमारा, समय का प्रबंधन। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप सुबह उठते हैं और उठते से अपना 5 मिनट का समय पहले एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और उस पर आज हमको क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या याद करना है, या जो हमको सबको एक पॉइंट वाइज लिख डालिए कि हमको ये चीज आज तैयार करनी है। और फिर उनको प्रायोरिटी दीजिए कि पहली चीज ये है, ये ज्यादा अंक आता है, इसको पहले हमें तैयार करना है, दूसरी प्रायोरिटी में ये है, तीसरी प्रायोरिटी में ये है, चौथी प्रायोरिटी में ये है। इस तरीके से अपने जो आपने तैयार की है लिस्ट, उसको प्रायोरिटी के अनुसार तैयार कर लीजिए और उसी हिसाब से उसको पढ़िए। नंबर 2 में क्या करें, बोरिंगनेस को, जो हम कभी कभी देखते हैं कि हम बच्चे जो है अपने आप को, सब्जेक्ट को बोरिंग समझते हैं, कई सब्जेक्टों को बोरिंग समझते हैं। गणित अगर हमको नहीं आ रही है तो हमको बोरिंग लगने लगती है, फिजिक्स हमको समझ में नहीं आ रही है तो हमको बोरिंग लगने लगती है। तो आप कल पे न टालें, क्योंकि कल पे टालते ही आज आपके पास ये हो गया है कि आपके सिलेबस ज्यादा है और आपके पास समय कम है और कम समय में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कल पे कोई भी चीज को अब न टालें। अगर हमने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है कि हमको प्रायोरिटी वाइज आज ये तैयार करना है, तो कितना भी समय लगे आपकी लिस्ट आज कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसको तैयार, आपको वो सब्जेक्ट पूरा का पूरा या उसमें जो आपने विषय और उपविषय छाट रखे हैं वो आज आपके तैयार हो जाने चाहिए। अब हमें जब ये हम कहेंगे बोरिंग लगने लगते, बोरिंग होने का कुछ कारण भी होते हैं कि हमको कभी कभी क्यों बोरिंग लगने लगता है कोई भी चीज। सबसे पहली चीज तो है, कभी कभी जो है हमको बोरिंगनेस इसलिए आती है कि अगर हम एनर्जिक नहीं है। यूं पहले लोग कहते थे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, स्वस्थ दिमाग निवास करता है, पहला सुख निरोगी काया। वही कि अगर हम स्वस्थ नहीं है तो स्वाभाविक है कि आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा। इसलिए अपने आप को एनर्जिक बनाए रखें। एनर्जिक बनाए रखने से मेरा मतलब ये है कि समय समय पर भोजन जो लेते रहें, भोजन को न टालें, भूखे रह के ना पड़े, समय समय पर भोजन लेते रहें और ऐसा भोजन लेते रहें जो आपको एनर्जी देता हो। एनर्जी देता से माने कि जो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा हो। भोजन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने पर्याप्त मात्रा में शुगर ले ली तो वो जो है हमने ज्यादा खा ली तो उससे थोड़ी देर को हमको एनर्जी आ गई, पर हमको उसके साथ साथ आलस भी आने लगा। तो ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए। तो आप एनर्जिक बने रहने के लिए समय समय पर भोजन लेते रहें। उसमें हरी सब्जियां हैं, सलाद है, फल है,
ये सब लेते रहे और अपना जो रोजमर्रा का खाना है सीधा दाल चावल रोटी सब्जी उसको खाते रहे। हाइड्रेटेड रहे से मेरा मतलब कि प्यासे ना रहे। हर करीब करीब 40-45 मिनट के अंतराल पे आप 1 लीटर लगभग पानी पीते रहे, क्योंकि अगर आपको अंदर पानी की कमी आती है तो भी बोरिंगनेस आती है और आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा उस समय। तो हाइड्रेटेड रहे। दूसरी चीज की आप जो भी करने चाह रहे हैं, सप्ताह में एक दिन आप अपना ऐसा दिन जरूर बनाएं जो हार्ड वर्क डे आप अपना बना लें। कि कभी कभी हमारे पास ऐसा होता जा रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ हमारे सिलेबस में से छूटता जा रहा है, तो हमको आखिरी दिन या छुट्टी के दिन हार्ड वर्क डे बना ले और वो जो हमारा छूटा हुआ सब कुछ है और उस सब को कंप्लीट करें उस दिन, और कंप्लीट करके आगे बढ़े। और जब हम पढ़ रहे हैं तो उस समय अपने सेल फोन को ऑफ करके रखें, क्योंकि आजकल पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधक जो है हमारा फोन बन रहा है, इसलिए इसको ऑफ करते हैं। और जो है रात को सोते समय एक कागज पेन लेकर आपने एक लिस्ट जरूर बना ले कि जो हमने आज सुबह तय किया था वो पूरा का पूरा हमने सिलेबस कर पाया है अथवा नहीं कर पाया है। तो उसको जो है फिर लिखे कि हमारा ये इतना भाग छूट गया है। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी तो ये हमेशा जिंदगी में सफलता का साधन भी होता है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा, जो हम चाहते हैं कि कब पढ़ें, कहां पढ़ें, कब पढ़ें, कहां पढ़ें और कितना पढ़ें। ये 3 चीजें। कब पढ़ें जब शब्द आता है तो हमारी जिंदगी का जो अनुभव है, मैं अपने अनुभव के आधार पर यही कहूंगी कि पढ़ने का सबसे बढ़िया टाइम सुबह का टाइम होता है। सुबह 4 बजे से उठ जाइए आप, और उस समय आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, कोई फोन भी नहीं आते हैं, दिमाग भी बिल्कुल संतुलित रहता है और कंसंट्रेट होकर हम अपनी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मेरे अनुसार तो सुबह का टाइम सर्वश्रेष्ठ होता है पढ़ने के लिए। मैंने स्वयं ने अपनी जिंदगी में कभी भी रात के 10 बजे से ज्यादा पढ़ा नहीं है, और पर सुबह से पढ़ता था तो उसके आधार पर ही जो भी आज प्राप्त किया हुआ है वो है। पर ऐसा नहीं है, कुछ लोग रात में पढ़ के भी अच्छा अचीव कर लेते हैं। तो अगर आपको जैसा सूट करे उसके अनुसार आप कीजिए, परंतु मेरा मत तो यह है कि सुबह का समय पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सुबह का समय पढ़ने के लिए चुने तो जल्दी याद होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। दूसरी बात है कहां पढ़ें। तो कहां पढ़ें का मतलब आप पढ़ने की ऐसी जगह चूज करें जहां आपको डिस्टर्ब कम हो। पर आपको जो है पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हैं और बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है तो स्वाभाविक है कि पढ़ाई में फिर उतना मन नहीं लगता है, और जो है हम उस अपने विषय से भटक जाते हैं, हट जाते हैं और फिर दूसरे काम की ओर देखने लगते हैं। तो पढ़ाई के लिए आपके घर में अगर आपका कमरा है आपके पास में तो अकेले कमरे में पढ़ें, और अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो भी मैं कहूँगा कि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो सुबह का समय जो है पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि रात में बच्चे प्रायः जो है सोशल हो जाते हैं, वो आके डिस्टर्ब करते हैं। तो सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ है। या यूं कर ले कि भाई हॉस्टल में तो बाहर अपने दोस्त से कह दे कि तू ताला लगा के चला जा, अपने अंदर आप बैठ के पढ़ते रहे। तो इस तरीके से पढ़ाई की जा सकती है। कहां पढ़ें और कितना पढ़ें, तो इसके अंतर्गत ये हो सकता है कि पढ़ाई के दौरान हर 1-1.5 घंटे के अंतराल में आप 10-15 मिनट का गैप जरूर लें, और उस 15 मिनट में अपने आप को रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने से मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि आप फेसबुक पे चले जाओ और 1 घंटा उसमें लगा दें या अपने दोस्तों से बात करने लगे। रिफ्रेश से मतलब कि आप उस समय हल्की सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई जो आपका मन पसंदीदा संगीत हो उसको सुन सकते हैं,
जिसमें आपको थोड़ा सा अच्छा लगे वो वर्क करे। तो ऐसे 10-15 मिनट का आप जो है अपने आप को फिर से रिफ्रेश करके फिर से पढ़ाई करने लगेंगे तो आपका जल्दी से सिलेबस कवर हो जाएगा और आप निश्चित ही परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। पर आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमारी बातों का लाभ ले सके। धन्यवाद।